अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ खान आज के नए व्लॉग के साथ। नाजरीन, ये बात है 1991 की। उन दोनों मेरी पोस्टिंग थी मियाँ वाली में। एक वीकेंड पे मैंने अपनी फैमिली के साथ रावलपिंडी आना था। अब 91 में सूरत हाल ये थी कि ना तो वो मोटरवेज थी और ना ही कोई इतनी अच्छी सड़कें थी। एक ही रोड था कि आप मियाँ वाली से निकलें और फिर वो जहाँ पर आजकल नमल यूनिवर्सिटी इमरान खान साहब की बनी हुई है, वहाँ से होते हुए फिर कट्ठे की पहाड़ियाँ और फिर चकवाल से इधर गुजरते हुए रवात जो जीटी रोड वाला है वहाँ आकर निकलना होता था। और यूं हम रावलपिंडी आया करते थे। रास्ते के में सफर के दौरान जैसे ही मैं नवल झील से मैं ख्याल कोई किलोमीटर या उससे थोड़ा ज्यादा या कम मैं वहां पर था, तो एक टर्न हुआ और टर्न में मुड़ा तो मैंने देखा कि मेरी दाहिनी जानिब एक चट्टान है पहाड़ की, और यूं लगता है जैसे पहाड़ औंधा पड़ा हुआ है। चट्टान बहुत बड़ी चट्टान थी, जैसे कोई बड़ी चट्टान पर एक स्लेट सी हो, बिल्कुल प्लेन सी, उस पर कुछ लिखने की चीजें, कुछ लिखा जाता हो, और वहां उस पर काई जमी हुई थी। मेरे ख्याल में वो कम से कम कोई 40-50 फुट चौड़ी और इतनी कोई 20-25 फुट ऊंची चट्टान होगी। तो मैं वहां रुक गया। मुझे यूं लगा कि इस जगह से मैं कई बार गुजरा हूं और ये जगह मेरे लिए अजनबी नहीं है। ये जगह मेरे लिए कतन उसमें मुझे ना कोई अजनबियत लग रही थी, ना ये था कि मैं पहली बार वहां से गुजर रहा हूं। हालांकि उस रास्ते से मैं जिंदगी में पहली बार गुजर रहा था। जैसे मैंने गाड़ी रोकी तो मेरी मिसेस ने पूछा कि खैरियत, आपने गाड़ी क्यों रोक दी, कोई खराबी होगी क्या? मैंने खराबी नहीं हुई, ये जगह मेरी देखी भाली हुई है, इस जगह से मैं कई बार गुजरा हूँ, इस जगह में मैं रहता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कैसी बातें कर रहे हैं आप, इस जगह से ना गुजरे हैं कभी, ना मेरे इल्म में है। अगर आप मेरे इल्म के बगैर यहाँ से गुजरे हो तो मुझे कोई खबर नहीं। तो मैंने उन्हें बताया कि इस चट्टान के पीछे जो ढलवान है, और ढलवान में एक दरख्त लगा हुआ है, और वो टुंड मुंड सा दरख्त है जिसकी एक मोटी सी शाख है जो नीचे को झुकी हुई है, और वो भी टुंड मुंड सी है। उस पर झूला पड़ता था और झूले में बच्चे झूला करते थे। तो मिसेस ने देखा कि ये कैसे हो सकता है। मैं गाड़ी से बाहर निकल आया और मेरी मिसेस भी मेरे पीछे पीछे। हम थोड़ा सा आगे चले और हमने आगे से घूमकर सड़क पे खड़े खड़े चट्टान से पीछे देखा, तो मैं हैरान रह गया कि वाकई वहां पर ढलवान पर एक टुंड मुंड सा दरख्त था जिसका तना मोटा था, लेकिन जो उसकी शाख थी वो भी बड़ी मोटी सी थी, वो भी टुंड मुंड सी थी, और वो नीचे को झुकी हुई थी। उस पे झूला नहीं था, लेकिन लगता यूं था कि वो झूला डालने के लिए एक बड़े आइडियल सी, जिसे आप कहते कि तगड़ी सी एक उसकी ये शाख थी दरख्त की। तो मेरी मिसेस भी हैरान हुई, क्योंकि उन्हें मैं पहले बता चुका था उस जगह पे आने से पहले कि एस के पीछे ऐसा होगा। तो हम कितनी देर तक वहां खड़े रहे और मैं हैरान रहा कि इस जगह का नक्शा मेरे ज़हन में कैसे था, मुझे बिल्कुल खबर नहीं थी। और फिर हम वहां से चले तो हमने ये अपना जो एक एक्सपीरियंस था, हम जहाँ हमने रावलपिंडी में आना था अपने अजीजों की तरफ, तो हमने मेरी मिसेज ने उन्हें उन्हें भी बताया, तो वो भी हैरान थे और बल्कि वो मजाक उड़ा रहे थे कि मैं वहां से पहले गुजरा हूँगा। तो मैं अपनी मिसेज को बस वो उन्हें बेवकूफ़ बना रहा हूँ, या इस तरीके से उनको एक बता रहा हूँ कि जनाब मैं तो पता नहीं मेरे ज़हन में क्या कुछ है। एक बार फिर ऐसा हुआ मेरे साथ, ये उसके बाद की बात है। ये गालबन 97 की बात होगी या 98 की बात होगी कि मैं जा रहा था अपने दो दोस्तों मरहूम साबिर हमदानी और मरहूम सलीम कुरैशी के साथ लोरालाई। मुल्तान से लोरालाई जाने का जो रास्ता है वो वही रास्ता है जो फोर्ट मनरो को जाता है। वहां पर फोर्ट मनरो जाने के लिए एक आखिरी पॉइंट आता है जो खर के नाम से है। खर से एक सड़क ऊपर फोर्ट मनरो को जा रही है, और अगर खर से आप बलूचिस्तान की तरफ जा रहे हो तो अ, एक पहला पॉइंट आता है रकनी। रकनी आप समझ लें कि एंट्री पॉइंट है बलूचिस्तान का। तो वहां पर जब हम खर से आगे चले तो वहां जो पहाड़ियां हैं वो सुरमई पहाड़ियां हैं, और उनके जो ऊपर वाले हिस्से हैं चट्टानों के या पहाड़ों के इस तरह से जले हुए हैं, सियाह हो चुके हैं। जैसे लगता है कि किसी इमारत जो
पुरानी थी, कोई कला था, कले की बुर्जियां थीं और उन पर किसी हमलावर ने उनको जला दिया हो, उनको नजर आतिश किया हो और उनकी जो नीचे से उनका कलर वही हो ब्राउन सा ईंटों का और ऊपर से उसकी जो बुर्जियां हैं वो जल चुकी हों। वहां मैंने गाड़ी रोक दी। मुझे यूं लगा कि इस जगह से पहले मैं गुजरता रहा हूं, ये जगह मेरी देखी भाली है। हालांकि फोर्ट मनरो से मैं 2-3 बार पहले जा चुका था, लेकिन घर से आगे रखने की तरफ मैं कभी नहीं गया था और वो मेरा जिंदगी का पहला सफर था टुवर्ड्स लोरालाई उस रोड से। तो मैंने अपने दोस्तों को बताया कि ये जगह मेरी देखी भाली हुई है, इसमें यूं होगा, यूं ये जगह यूं है। वो हैरान हो रहे थे कि मैं ये कैसे उन्हें बता रहा हूं। मैंने कहा कि इस जगह पे दो गोल बड़े बड़े भारी पत्थर हैं, एक बड़ा है एक छोटा है और दूसरे के ऊपर यूं पड़े हुए हैं जैसे इस कले को किसी ने ताराज करते हुए, और पता नहीं किस तरीके से वो पत्थर बड़े बड़े गिरा दिए हों जो लगे अटके हुए हैं और वो किसी वक्त भी गिर सकते हैं। लेकिन हमें वो बड़े बड़े पत्थर कहीं दिखाई नहीं दिए। हम आगे चले तो मुझे यूं लगा कि जैसे ये रास्ता मेरा देखा भाला हुआ है। अचानक ही मेरी दाईं तरफ, जिस तरफ खाइयां थी, वो मुझे पत्थर दिखाई दे दी। मैंने गाड़ी रोक दी और मैंने अपने दोस्तों को बताया कि ये देखिए ये पत्थर पड़े हुए, ये बड़े, और ये मेरे ज़हन में थे और ये मेरे ख्याल में थे, मेरे कहीं ख्वाब में मैंने देखा होगा ऐसा, या क्या था। तो उन दोनों ने देखा तो वो भी हैरान हुए कि ये क्या सबब हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। ना तो उसके बाद ना तो उससे पहले ये दो तजुर्बात मेरी जिंदगी में ऐसे हुए कि जिस पर मैं जिंदगी भर खुद भी हैरान हूं। और मेरी मिसेस अब तक यकीन नहीं करती कि मैंने जो उन्हें वो नमल से पहले वाली पहाड़ी का जो बताया था, क्या वो वाकई मैंने उनसे उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की थी, या मैंने अपनी कोई शीखी बगारी थी, या कुछ और किया था। लेकिन है क्या, ये इंसान है क्या, ये मुझे ख्याल आता है। ये अल्लाह ताला की बनाई हुई गुंजलक मशीन है। इसमें क्या कुछ डाल दिया गया, इसके जहन में क्या कुछ रख दिया गया, इसकी सबकॉन्शियस कॉन्शियस में क्या कुछ है। हम ख्वाब कैसे देखते हैं, हमारी जो जगह हैं, चीज़ें हैं, हमारे अतराफ में जो मकामात हैं, वो हमारे ख्वाबों में कैसे रह जाते हैं। हम उन ख्वाबों को आगे लेकर कैसे चलते हैं, ख्वाब ताबीर कैसे बनते हैं, ये एक अलहदा से कोई मामला है। ये मेटाफिजिक्स क्या है, ये फिजिक्स क्या है, ये रूहानियत क्या है, ये चीज़ें आगे कैसे चलती हैं, ये कैसे दिखाई देती हैं। ये जो चीज़ें जहाँ से आप पहले कभी गुजरे नहीं, किसी को देखा नहीं आपने, ये भी क्या होगा, कुछ लोग आपको ऐसे मिलते हैं, आपको यूं लगता है कि आप उनसे तो 1000 बार पहले मिल चुके हैं। तो पूछना आपसे ये था कि जो ये दो वाकयात मेरे साथ हुए, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ, आप भी किसी ऐसे मकाम से गुजरे हों कि जहां से गुजरते हुए आपको लगा हो आप तो यहाँ पहले आ चुके हैं, हालांकि आप वहां से पहली दफा गुजर रहे हो, पहली दफा वहां जा रहे हो। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपके पास है, तजुर्बा आपके पास है, कोई वाकया आपके पास है, तो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बेशक आप उसे रिकॉर्ड करके मेरी तरफ भेज दीजिएगा, वीडियो बनाकर उसकी, तो हम उसे शेयर करेंगे, हम उस पर बात करेंगे, हम उस पर गुफ्तगू करेंगे। हम किसी ऐसे माहिर को बुलाएंगे जो इन चीज़ों से, हमारे नफ्सियात को, जो इन चीज़ों से वाकिफ हों कि ये चीज़ें क्या होती हैं, ये हमारा जो सबकॉन्शियस है उसमें कैसे रह जाती हैं, ऊपर कैसे आती हैं, जो चीज़ें हमारे जहन में रह जाती हैं फिर हम उन मकामात से कैसे गुजरते हैं, वो मकामात हमारे सामने कैसे आते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने की हैं, सुनने की हैं, समझने की हैं। और इंसान की जो के अंदर जो एक तलाश का मादा है, क्यूरोसिटी है, तजस्सुस है, हम उस तक पहुंच सकते हैं। ये वीलाग मेरा बाकी वीलागों से हटकर था। आपको कैसा लगा? हम जो असरार हैं जिंदगी के उन पर भी बात किया करेंगे। तो अगर आपको ये वीलाग अच्छा लगा हो तो आप इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और अपने कमेंट्स मुझे भी बताइएगा कि ये वाकयात क्या थे, कैसे होते हैं। और ये चैनल टुडे विद हफीज़ खान को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाले वीडियो खुद ब खुद आप तक पहुंचते रहें। इजाज़त दीजिए, फी अमानिल्लाह।